और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 29 पद में यह लिखा हुआ है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं कौन हूं? और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसका आसान जो फ्रेज है वो ये, मैं कौन हूं। ये क्वेश्चन यीशु मसीह पूछ रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार से हम लोग पिछले 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग 2 सप्ताह पहले अध्ययन किए, एक कंगाल विधवा आई और 2 दमड़ी दान डाली है, और यीशु मसीह उसको देख करके बोलते हैं, इसने सब धनवानों से सबका धन मिलाकर सबसे बड़ा दान डाला है। पिछले सप्ताह हम लोग देखे कि 4 महिलाएं जो मरकुस रचित सुसमाचार में पाई जाती हैं, वो कैसे सच्चा शिष्य होने का प्रमाण देती हैं। विश्वास हम लोगों ने देखा यीशु मसीह के ऊपर, और संपूर्ण जो बचत था अपना उस महिला ने यीशु मसीह के ऊपर वो इत्र संगमरमर के पात्र में रखा इत्र डाल दिया। आज हम लोग मरकुस से ही कुछ बातों को देखने जा रहे हैं, और आज का विषय है यीशु मसीह वास्तव में कौन है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने आप को उत्तर दीजिए, कौन है यीशु मसीह? मरियम और यूसुफ का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है, मसीहा है, राजाओं का राजा है, चंगा करने वाला है, पानी पर चलने वाला है। कौन है आखिर यीशु मसीह? और मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय पाया जाता है, और 16 अध्याय का आधा करेंगे तो 8 अध्याय में आ जाएंगे। 8 अध्याय यदि आप समझ जाएंगे मरकुस का, तो पूरा किताब समझ जाएंगे। और मरकुस के 8 अध्याय में, यानी कि पुस्तक के आधे में, आधे में एक पद पाया जाता है, 29 पद, और वहां लिखा है, मैं कौन हूं। तो मरकुस इस किताब को ऐसे बनाया है, ऐसे लिखा है, ताकि इस प्रश्न का उत्तर वो दे। मरकुस का किताब लिखने का, यीशु मसीह के जीवनी लिखने का उद्देश्य था, लोगों को यह बता सके वास्तव में यीशु कौन है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले अध्याय के पहले पद में मरकुस अपना सुसमाचार शुरुआत करता है और कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार का आरंभ है। यह पहला वाक्य है मरकुस का। तो मरकुस इस पहले वाक्य को प्रूव करेगा अपने पूरे पुस्तक में कि यीशु मसीह कोई शिक्षक नहीं था, जैसे बहुत शिक्षक इस दुनिया में आए। यीशु मसीह कोई चमत्कार करने वाला जो हवा में से फूल निकाल देता है, ऐसे बहुत ओझा टोना टोटका करने वाले और चमत्कार करने वाले इस दुनिया में पाए जाते हैं। यीशु मसीह वो भी नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, और इसी बात को मरकुस साबित करने जा रहा है। तो 29 पद में यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? और यह प्रश्न आज आपको और मुझको अपने लिए समाधान करना पड़ेगा, यदि हमको यीशु मसीह को पहचानना है। और यीशु मसीह पूछता है, मैं कौन हूं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? और चेले लोग बोलते हैं, लोग बोलता है कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं आप एलिया हैं, और कुछ लोग बोलते हैं अरे कोई एक और भविष्यवक्ता आया है। तब यीशु मसीह पूछता है, ठीक है, वो लोग तो जो तुम क्या बोलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह है, ऊपर में यीशु मसीह का मुलाकात होता है। देखिए दुष्ट आत्मा क्या बोलती है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को बोलती है, तुम हमको क्यों परेशान करने आया, हमको मालूम है तुम कौन है। कौन? दुष्ट आत्मा। किसको जानती है? यीशु मसीह को। क्या जानता है? दुष्ट आत्मा बोलता हमको मालूम है तुम कौन है। तुम कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है, तुम परमेश्वर का बेटा है। शैतान को मालूम है ये कौन है। जब आप 3रे अध्याय में आएंगे, फिर दुष्ट आत्मा से मुलाकात होता है यीशु मसीह का, और इस बार दुष्ट आत्मा बोलता है हमको मालूम है तुम कौन है, तुम मेरा बेटा है। 5वें अध्याय में फिर दुष्ट आत्मा से मुलाकात होता है, और फिर दुष्ट आत्मा यही बात बोलता है हमको मालूम है तुम कौन है, तुम परमेश्वर का बेटा है। और हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए, हम लोगों को मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है।
हम लोग सोचते हैं वो और कोई शक्ति के समान एक और शक्ति है। नहीं, किसी और शक्ति के समान एक और शक्ति नहीं है, वो अकेला है। वो एकमात्र एकलौता बेटा है परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने केवल इस्राएली लोगों के लिए परंतु दुनिया के तमाम लोगों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा था, ताकि आप और हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से जीवन पालें। 9वां अध्याय में जब आप आएंगे तो वहां पर पाएंगे याकूब, यूहन्ना और पतरस को यीशु मसीह पहाड़ पर लेकर के गया और यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया तो पतरस जो है वहां पर कुछ बोला, और जब पतरस बोला तो परमेश्वर ने उसको रोका और परमेश्वर बोला, पतरस चुप हो जाओ, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो, तुम मत बोलो। वहां लिखा है पतरस को मालूम नहीं था क्या बोलना है, इसीलिए बोल दिया। पतरस ऐसे ही करता था, उसको मालूम नहीं है क्या बोलना है तो कुछ भी बोल देता था। और 9वां अध्याय में परमेश्वर बोला है, मत करना ये काम पतरस, इसका सुनना है, ये वचन है, ये लोगोस है, ये रेमा है, ये आया है बोलने के लिए, और जब ये बोलेगा तो सामर्थ का काम होगा। आश्चर्य का बात है कि मरकुस इस पुस्तक को सुसमाचार बोलता है। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यह सुसमाचार मानवीय दृष्टि से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अंत बहुत विभत्स है, इसका अंत बहुत भयंकर है। इस कहानी में जो सुपर हीरो है उसको सरेआम इस कदर पीटा जाता है जैसा कोई मूवी में आप नहीं देखे होंगे, और वो 6 घंटा क्रूस पर रहता है, ऐसा कोई फिल्म आप देखे नहीं होंगे। ये अजूबा फिल्म है, ये अजूबा कहानी है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखा हुआ पटकथा है, मानव का लिखा हुआ नहीं है। मानव का लिखा पटकथा होता तो यीशु मसीह पिलातुस के खाली छू देता तो पिलातुस हवा में उड़ जाता। ये बॉलीवुड हीरो लोग करता है। यीशु मसीह सारे दुनिया के हीरो से कहीं बड़ा हीरो है, सारे ब्रह्मांड का हीरो है। इसीलिए इस कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का हीरो ऐसे ही है। हम लोग का हीरो मतलब उसको कोई छू नहीं सकता, अकेला आदमी पूरा देश को तबाह कर सकता है। हम लोगों का हीरो ऐसा है, महाबली, महाशक्तिशाली, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब हम लोगों का हीरो है। कितना भी मंजिल हो वो मंजिल पर चढ़ सकता है। 100 मंजिल भी इमारत हो तो स्पाइडरमैन चढ़ सकता है। ये कैसा सुपर हीरो है जो आया और क्रूस पर इसको मार डाला गया। और यही समस्या है मरकुस के पुस्तक और चारों पुस्तक से लेकर। इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, वास्तव में यीशु मसीह कौन है। पर जब कहानी अंत में पहुंचती है मेरे प्रियो, में भी आता, शुरुआत में तो मरकुस ने लिख दिया, परमेश्वर ने पहले अध्याय 9 मरकुस ने लिख दिया, परमेश्वर ने पहले अध्याय 9 अध्याय में बोल दिया, दुष्टात्मा ने पहले अध्याय में, 3 अध्याय में, 5 अध्याय में बोल दिया ये परमेश्वर का बेटा है। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, जब लोग ठट्ठा कर रहा है, उतर आओ देखे तो परमेश्वर का बेटा है कि नहीं, लोग इंतजार कर रहे, देखे वास्तव में परमेश्वर का बेटा होगा तो उतर आएगा ये। वहां पर एक सूबेदार खड़ा है, और वो सूबेदार 8वां अध्याय में जो प्रश्न पूछा था मरकुस ने, यीशु मसीह ने पूछा था कौन हूं मैं, उसका उत्तर आता है 14 अध्याय में, 15 अध्याय में, जब सूबेदार कहता है निश्चय यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। निश्चय, इसमें कोई कौन आदमी है ये? चर्च का आदमी नहीं है, बाहरी आदमी है, जेंटाइल है, अन्य जाति है, यूनानी है, ये रोमी है, ये यहूदी नहीं है, पर ये समझ गया है ये कौन आदमी है जो क्रूस पर चढ़ा हुआ, ये कमजोर नहीं है, ये राजाओं का राजा है, ये परमेश्वर का बेटा है। और मरकुस हम लोगों को चाहता है कि इस सुसमाचार को पढ़ने के दौरान यही कन्फेशन हम लोग करने पाए, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, क्रूस पर मरने के लिए इस दुनिया में आया था, और उसको हम लोग उस रूप में पहचाने। 1 अध्याय 1 पद से 8 अध्याय 25 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह जल्दी जल्दी चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर रहा है, दुष्ट आत्मा आ रही है, भाग रही है, आंधी आ रहा है, गलीली से वो खाना खिला रहा है, तमाम प्रकार का सामर्थ्य काम कर रहा है। एक बार भी वहां क्रूस का जिक्र नहीं आता मेरे प्रियो। 1 अध्याय से 8 अध्याय में पहली बार क्रूस का जिक्र आएगा, अभी 8 अध्याय के आधे में, और देखिए कहानी बदल जाती है वहां से। फिर पूरा फिल्म इंटरमिशन है, वो इंटरवल होता है ना,
थोड़ा कुछ खा लें, थोड़ा कुछ पी लें। 8 अध्याय करके आया फिल्म देखने के लिए, चंगाई मिल गया, सामर्थ्य मिल गया, और उसके बाद क्या मतलब है यीशु मसीह से? ये क्रूस और दुख उठाना और दशमांश देना, कलीसिया जाना, प्रार्थना करना, अपने गांव के लिए, इससे क्या मतलब है हमको? हम तो अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। हमको वो वाला यीशु मसीह पसंद है, 1 अध्याय से 8 अध्याय वाला। 8 अध्याय में कुछ घटना घटता है मेरे प्रियो, जो हम लोगों के सोच को बदल सकता है। 4 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तुम लोगों को राज्य का भेद बताया गया है। बाहर के लोगों को भेद नहीं मिला है। वो लोग का आंख है, देखता है पर नहीं समझता है। वो लोग का कान है, सुनता है पर नहीं सुनता। पर तुम लोगों को भेद दिया गया है। और हम लोग ये सोच रहे हैं शायद या चेला लोग समझ गया यीशु मसीह का भेद। जब 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो चेला लोग यीशु मसीह को आकर बोलता है, समझ में नहीं आया, ये जो बीज बोने वाला दृष्टांत आप बोले ना, कुछ नहीं समझ में आया। तो यीशु मसीह पूरा का पूरा दृष्टांत का अर्थ बताता है 4 अध्याय में। समझ नहीं पा रहा है लोग। जब आंधी आ जाता है तो लिखा हुआ लोग बहुत डर गए, और यीशु मसीह बोलता कहां विश्वास है तुम्हारा। 6 अध्याय में यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाता है 5 रोटी 2 मछली से। और 8 अध्याय आते आते आप पाएंगे 4 पद में वो लोग पूछता है, अरे एक ही रोटी है, क्या करेंगे? 12 लोग हैं हम लोग, 1 रोटी है, 12 लोग हैं, अरे भूल गया। 6 अध्याय में 5000 लोग 5 रोटी, सब कोई खा लिया, 12 टोकरी बच गया, भूल गया। भूल गया 8 अध्याय में 4000 लोग और 7 रोटी, भूल गया। 1 रोटी के लिए चिंता कर रहा है तुम, यानी कि समझ नहीं पा रहा है। 1 से 8 अध्याय या अंत तक भी जाएंगे कहानी का, चेला लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है। हो सकता है 10 साल से यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हैं, पर गारंटी नहीं आपने यीशु मसीह को समझा भी है। और आज ये प्रश्न यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि उसको समझ पाए हैं कि नहीं हम लोग। और ये तो बहुत खतरनाक बात बोलता है यीशु मसीह चर्च का लोगों को, जो यीशु मसीह को नहीं समझा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक बहुत खतरनाक नाम देता है यीशु मसीह। पर ऐसा नहीं है ये चेला लोग फेल हो गया। देखिए ये चेला लोग बाद में यीशु मसीह जी उठने के बाद इन लोग के पास गया और यीशु मसीह बोला, अरे कोई बात नहीं है, क्षमा है मेरे पास, आ जाओ, समझ जाएगा तुम लोग। यीशु मसीह पूरा पुराना नियम से समझाने लगा। और फिर जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया और पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, अब यही चेला लोग पूरा समझ गया। अब और पतरस बोल रहा है 4 अध्याय 5वें अध्याय में, मार भी देगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब समझ में आ गया ये कौन है। हम लोग डरते हैं यीशु मसीह का नाम लेने से, ट्रेन में, बस में, लोग क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, क्योंकि समझे नहीं है यीशु मसीह कौन है। हम लोग उसको धर्म का एक संस्थापक समझते हैं। हम लोग सोचते हैं वो हमारा प्रार्थना सुनने के लिए है, मेरा दर्द ठीक करने के लिए। हम लोग यीशु मसीह को इस रूप में देखते हैं। यीशु मसीह 8 अध्याय के बाद आप देखेंगे यीशु मसीह चमत्कार करना बंद कर दिया। 8 अध्याय से 16 अध्याय में आप देखेंगे एक भी चमत्कार नहीं हो रहा है। मुश्किल से एक दुष्ट आत्मा को निकालता है, और वो भी ये कहकर, कब तक तुम लोगों के साथ रहेंगे, कब तक सहेंगे तुम लोगों को। यानी वो डिस्ट्रैक्शन हो गया यीशु मसीह के लिए, आश्चर्य कर्म करना। अब यीशु मसीह को लग रहा है ये हमको मेरे उद्देश्य से भटका रहा है। 1 अध्याय से 8 अध्याय आश्चर्य कर्म से भरा है, 8 अध्याय से 16 अध्याय केवल क्रूस क्रूस और क्रूस से भरा हुआ। चेले लोग बाद में यीशु मसीह के पास यीशु मसीह का सेवक बन जाते हैं। तो क्यों चेलों को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है, नकारात्मक प्रकाश में? इसलिए ताकि आपको और हमको बताया जा सके भैया हो सकता है आप यीशु मसीह को ठीक से नहीं समझे, कोई बात नहीं, आइए यीशु मसीह के पास, आज तो आइए, कम से कम आज तो बोलिए प्रभु समझना चाहते हैं, मौका है। हो सकता है यीशु मसीह का आपने इनकार कर दिया 3 बार। हो सकता है लोगों के सामने आपने बोला हम इसको जानते भी नहीं हैं, कोई बात नहीं है, ये ऐसा दयालु परमेश्वर है, आपके लिए नाश्ता बनाकर तो भी तैयार होकर खड़ा है, वो पतरस आओ नाश्ता करो, मौका है। यीशु मसीह को ठीक से समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ये नहीं है कि आपने गलती किया और यीशु मसीह आपको निकाल दिया चर्च से, नहीं नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह कहता है मैं 1000 बार माफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अनुग्रह का युग है। अभी एक दिन आ रहा है, अनुग्रह का युग समाप्त होने वाला है। ये जो मौका मिला हुआ है हम लोगों को यीशु मसीह को समझने का, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा, ये कहानी खत्म होने वाली है।
इसलिए मौका है मेरे प्रियो, ठीक से समझ ले, क्योंकि इसी समझ पर हमारा जिंदगी कायम है, हमारा भविष्य कायम है। तो यहां टेंशन देखिएगा इस किताब में, यीशु मसीह अपना कुछ बताना चाह रहा है, चेला लोग समझना नहीं चाह रहा है। दुष्ट आत्मा समझ गया है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, ये कौन है, चेला लोग नहीं समझ पा रहा है। 8वें अध्याय में आइए, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है, बहुत रोचक है 8वां अध्याय। यहां घटना यह घटी है कि यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर जा रहे हैं गलील के झील पर, और चेला लोग एक रोटी लेकर के बैठा है, और क्या बोल रहा है चेला लोग, अरे एक ही रोटी है। तब यीशु मसीह बोलता है उन लोगों को, फरीसी लोग के समान व्यवहार मत करो तुम लोग। क्या होता है इसका मतलब, उन लोग का खमीर से सावधान रहो, चेतावनी दे रहा। उसका मतलब क्या होता है, फरीसी लोग कैसा व्यवहार करता है, कैसा खमीर है उन लोगों का, क्या उन लोगों का विशेषता, उन लोगों का विशेषता यह है कि यीशु मसीह को समझना नहीं चाहता है। क्योंकि जब लकवा मारे को यीशु मसीह चंगाई दिया, तो वहां पर फरीसी और शास्त्री लोग था, और बोलता है ये पाप क्षमा का अधिकार इसको किसने दिया है, ये तो मरियम का और यूसुफ का बेटा है, ये पाप कैसे क्षमा कर सकता है। अरे भैया, यीशु मसीह का बपतिस्मा में ये कहानी सेटल हो गया है, ये यूसुफ का बेटा नहीं है, ये परमेश्वर का बेटा है। दुष्ट आत्मा से पूछो, दुष्ट आत्मा बता रही है परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह बोल रहा है पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा है। सबत के बारे में आकर पूछता फरीसी लोग, अरे सबत के दिन कोई काम नहीं करना। यीशु मसीह बोलता सबत का भी प्रभु है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब जो तुम समझ रहा हम है वो है नहीं, जो तुम नहीं समझ पा रहा वही हम है। सबत का भी प्रभु, यानी सोमवार मंगल बुध बीफे जितना दिन है सबका प्रभु है, सूरज चंद्रमा सबका प्रभु है। अरे मानव बनकर आए जरूर है, कमजोर दिखते, पर हम परमेश्वर का बेटा है। और फरीसी लोग इसको समझना नहीं चाहता था। तो अपने चेलों को यीशु मसीह डांट रहा है कि तुम लोग फरीसी लोग के समान मत बनो, थोड़ा बुद्धि रखो। मेरे साथ तुम लोग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। एक रोटी के लिए लड़ाई कर रहा है कि 13 लोग हैं, एक रोटी से कैसे खाएंगे। भूल गया हम क्या कर सकते हैं। जरा सा समस्या आता हम लोगों के जीवन में मेरे प्रियो, हम लोग रास्ता देखने लगते हैं, और कौन है यीशु मसीह के अलावा जो हमारा सहायता कर सकता है। कलीसिया का एक दुखद इतिहास यह है, जब यीशु मसीह से वो चीज नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, तो हम दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। हर एक कलीसियाओं में यह है। आते हैं लोग, गवाही देते हैं, ऐसा लगता है ये जान देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए, पता चलता जान देने के लिए तैयार नहीं, ये तो जान लेने के लिए तैयार है। ये बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, ये करता कुछ है। इसलिए अपने चेला लोगों को डांट रहा है यीशु मसीह, फरीसी लोग के समान मत बनो, दिखावा वाला लंबा लंबा प्रार्थना करना, लंबा लंबा गवाही देना, चोंगा पहना, क्रूस टांगना, मत करो ये काम। तो क्या करना है, समझो हम कौन है। आंख खोलो, कान खोलो, हमको स्पष्टता से देखने का कोशिश करो, हम कौन है। और यही प्रश्न यीशु मसीह पूछता है, तुम बताओ मैं कौन हूं। तो ये लोग, यीशु मसीह 4000 लोगों को खिलाया है 8 अध्याय में, और नाव पर चढ़ गया है। और यीशु मसीह देखिए क्या बोलता है, तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो, हमारे पास रोटी नहीं। अरे तुम लोग रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है। अभी हम 4000 लोगों को 7 रोटी से खिला कर आए, तुम लोग रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है। क्या अब तक नहीं समझ पाया, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आंखें रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो गया तुम लोग, क्या कान रहते हुए क्या बहरा हो गया है तुम लोग, क्या तुमको याद नहीं। बहुत कठिन शब्द बोल रहा है यीशु मसीह। ऐसा नहीं बोलोगा, हाँ पतरस आंखें दिखाई नहीं दे रहा क्या, नहीं। यीशु मसीह डांट कर बोला होगा, इतना चमत्कार तुम लोग देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अंधा है क्या तुम लोग, बहरा है क्या तुम लोग, बुद्धि नहीं है तुम लोगों को। रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है, क्या चीज के लिए झगड़ा है, कलीसिया का झगड़ा सुलझाने के लिए। झगड़ा क्या है, कमेटी मेंबर को चर्च में प्रार्थना करने पास्टर नहीं दिया, ये झगड़ा है, एक रोटी का झगड़ा है। हम कौन है, तुम हमको समझाए। चर्च में कौन प्रार्थना करता है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कौन अपने घर में कमरा बंद कर प्रार्थना करता है, ये मैं देखता हूं। समझा ही नहीं है तुम हम कौन है, तुमको समझ में नहीं आया चर्च क्या है।
फरीसी लोग के समान मत बनो, ये ढोंगी काम मत करो, दिखावा वाला काम मत करो। यीशु मसीह डांट रहा अपना चेला लोगों को। जो बोल रहा ना यीशु मसीह, तुम लोग आंखें दिखाई नहीं देता, तो यीशु मसीह याद दिला रहा, 4 अध्याय में तुम लोगों को बोले थे, याद है कि तुम लोगों को राज्य का समझ दिया गया है, बाहरी लोगों का आंखें दिखाई नहीं देता है। पर आज तुम लोग साबित कर दिया 8वां अध्याय में कि तुम लोग बाहरी लोग हैं। तुमको चेला जरूर बनाए हैं, पर तुम मेरा चेला बन नहीं पाया है। तुम चर्च में आ गया, बपतिस्मा ले लिया है, तुम बपतिस्मा दे भी रहा, पर तुम अभी भी बाहरी आदमी है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये लोग सामर्थी सेवक लोग हैं, जिसको यीशु मसीह बोल रहा दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग छोटा मोटा लोग नहीं है, बाहरी है। तुम लोग सोचे थे अंदर का हो जाएगा, तुम लोग शरीर से अंदर का हो गया, मन से बाहरी ही है। ठीक इसके बाद कोई नहीं कुछ बोलता है। ये घटना आप पढ़ेंगे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक यीशु मसीह डांटा उन लोगों को। कोई जवाब, कोई चेला नहीं दिया। पतरस भी चुपचाप होकर बैठा है। जैसे ही ये डांट खत्म होता है, ये लोग उतरता है नाव से, तो लिखा है वहां पर बैतसदा पहुंच गया है लोग। और बैतसदा में एक अंधा आता है, और अंधा को बोलता है इसको चंगाई दो। तो अंधा के आंख पर यीशु मसीह हाथ रखता है। अभी याद करिएगा, अभी अंधा के बारे में बताया आपने, अच्छा तुम लोग अंधा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, तब समझिएगा इस कहानी को। यीशु मसीह अपने चेला लोगों को नाव पर बोला तुम लोग अंधा है, हाँ देख रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, सुन रहा पर सुना, तुम लोग बहरा है, तुम लोग अंधा है। और जैसे ही नाव से उतरता है तो अंधा को देखता है, यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या बोलता है अंधा, क्या तू कुछ देखता है? यीशु मसीह उससे पूछता है, ये लोग खड़ा है, ये अंधा लोग खड़ा है, जो शरीर का अंधा नहीं है, आत्मिक अंधा है। यीशु मसीह उसको बोलता है क्या तू कुछ को देख रहा है? तो उसने आंख उठाकर देखा, अंधा आंख खोला और देखा, और यीशु मसीह से कहता देख रहे हैं, क्या देख रहा है? मनुष्य को देख रहे हैं, लोग दिखाई दे रहा है। अच्छा, और क्या देख रहा है? पर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, पेड़ के समान दिखाई दे रहा, यानी धुंधला दिखाई दे रहा है। अब आदमी लोगों को खड़ा कर दिए, 10 15 20 लोगों को, अंधा का आंख खुला है। यीशु मसीह बोल रहा है क्यों दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? लोग दिखाई दे रहा, पर धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा, लग रहा पेड़ देख रहे हैं। देखिए बहुत बहुत रोचक है। ये पहला चमत्कार है जो 2 स्टेज में किया है यीशु मसीह। कोई भी चमत्कार 2 स्टेज में नहीं हुआ, आधा अभी उसके बाद आधा नहीं, सब चमत्कार एक बार में हुआ। केवल ये चमत्कार चारों सुसमाचार में जो 2 स्टेज में हुआ, और इसलिए हुआ है ताकि इसका मतलब है। तब यीशु मसीह फिर उसका आंख पर हाथ रखता है, आधा देख रहा ना, अब हाथ हटाता, बोलता अब दिखाई दे रहा है क्या? तो देखिए क्या बोलता है यीशु मसीह ने, उसके दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे से कहा देख। तो लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अंधे ने इस बार ध्यान से देखा। हालेलुया, इस बार पूरा जोर लगाकर देख रहा है। दोबारा जब वो देख रहा है तो अब आंख ठीक हो गया है, ऑपरेशन हो गया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन यीशु मसीह कर दिया है। पहला स्टेज में हल्का, दूसरा स्टेज में पूरा, और कहता है साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया, अब समझ में आ गया। ये कहानी है किसकी मालूम है? ये चेला लोगों का। ये लोग 2 स्टेज में देखेगा यीशु मसीह को। पहला स्टेज ये लोग देखा है, धुंधला देखा है, कौन है ये, इसीलिए रोटी का चिंता कर रहा है, आंधी से डर जाता है ये लोग। पर एक दिन आ रहा है, दूसरा बार जब यीशु मसीह हाथ रखेगा इन पर, जब पवित्र आत्मा से ये लोग भर जाएगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा, जिंदा हो जाएगा और पूरा पुराना नियम से इन लोगों को बताएगा, और स्वर्गारोहण होगा और पवित्र आत्मा उतरेगा, आंख का पूरा ऑपरेशन। 2 स्टेज में चेला लोगों का ऑपरेशन के बारे में ये घटना दिखा रहा है। आपका कितना ऑपरेशन हुआ है? आपका कितना स्टेज? अभी भी धुंधला देख रहे हैं यीशु मसीह को, या ठीक से देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं? अगर आप साफ साफ देख रहे हैं तो याद करिएगा, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, दान देने में तत्पर हैं, दशमांश देने में तत्पर हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाने में तत्पर हैं, क्योंकि आपको मालूम हो गया है यीशु मसीह को छोड़कर सच्चाई इस दुनिया में है नहीं। और लोग चाहे यीशु मसीह के कारण से हमको सताएगा भी या मार भी डालेगा, तो भी मैं पीछे नहीं हटने का, क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं। बहुत सा लोग धुंधला देख रहा है,
40 साल से धुंधला देख रहा है, 40 साल से यीशु मसीह का नाम लेने से डरता है, कलीसिया में तो आता है पर धुंधला दिखाई देता है। ऑपरेशन करना चाहता है यीशु मसीह आज, सेकंड वाला ऑपरेशन। बपतिस्मा देने वाला एक बात बोला था, हम तो पानी से बपतिस्मा दे रहे हैं, ये धुंधला वाला है, पर वो आग से देगा, वो साफ साफ कर देगा पूरा। कौन सा बपतिस्मा लिए हैं आप? पानी का लिए हैं, वो धुंधला वाला है। आग का बपतिस्मा चाहिए जो साफ कर देता है, और वो केवल यीशु मसीह देता है। ये सब बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, सब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा देने वाला लोग है। अंधा है, यीशु मसीह बोल रहा है, बहरा है तुम लोग, सुनता है समझता नहीं है, देखता है समझ नहीं पाता है। अब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, कौन है हम? पतरस जवाब देता है, यू आर क्रिस्टोस। यूनानी भाषा में है क्रिस्टोस, इब्रानी भाषा में है मेसाया, हिंदी भाषा में है तू मसीह है। बोल तो दिया, समझा कुछ नहीं। क्योंकि जिस मसीहा का परिकल्पना पहला सदी का यहूदी लोग कर रहा था, उस मसीहा का पिक्चर आपको दिखाते हैं, कैसा वाला मसीहा खोज रहा था ये लोग। पहली शताब्दी में सोलोमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये कविता लिखा, मसीहा का इंतजार में, और लिखता है, हे प्रभु एक मसीहा को खड़ा कर जो दाऊद के गोत्र से होगा, जो इस्राएल पर राज्य करेगा, उसको अति सामर्थी कर प्रभु, ताकि सारा अन्य जाति शासक लोगों को यरूशलेम से बाहर निकाल देगा। सुनिए, ये इंतजार है मसीहा का, एक आदमी को खड़ा कर प्रभु, इतना ताकत दे उसके हाथ में, सबको मार गिराए। हमको बॉलीवुड का हीरो चाहिए, हमको क्रूस पर मरने वाला आदमी नहीं चाहिए। क्या करेगा जब खुद नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा? ये प्रार्थना यहूदी लोग कर रहा, क्योंकि पुराने नियम में जब आप खोजेंगे कैसा वाला मसीहा आएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरा 39 किताब में कि मसीहा दिव्य होगा, यानी परमेश्वर का बेटा होगा। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मसीहा का क्या क्या काम होगा भरा पड़ा है पुराना नियम। इसीलिए ये लोग सोच रहा था किसी मानव को परमेश्वर खड़ा कर देगा, जैसे दाऊद को खड़ा किया था, शाऊल को खड़ा किया था। और ये बोल रहा है परमेश्वर ऐसा उसको शक्ति देना कि सारा शत्रु को मार गिराएगा वो मसीहा। लिखा है स्मैश देम, चकनाचूर कर दे सारा, ये रोमी लोग जो हम पर राज कर रहा है, इन लोगों को आकर कुचल डाले। ऐसा वाला मसीहा चाहिए। और जब आया मसीहा तो इन लोगों के दिमाग में घुस नहीं रहा। तो पतरस जब बोला ना तू मसीहा है, तो वही सोचा, वही वाला मसीहा जो लिखा हुआ है आकर कुचलेगा रोमी लोगों को। यीशु मसीह बोला किसी को मत बताना। क्या नहीं बताना? हम मसीहा है। क्यों नहीं बताए ना? यीशु मसीह को मालूम था ये लोग समझा ही नहीं है मसीहा क्या, कौन सा मसीहा। हम हैं कुछ और ये लोग सोच कुछ हो रहा है। यीशु मसीह उन लोगों को वार्न करता है, मत बताना। अब देखिए 8 अध्याय को, तब वह उन्हें सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि बहुत दुख उठाए, और पुरन्नी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझे। अब ध्यान से सुनिएगा, मसीहा तुम लोग ढूंढ रहा ना, मसीहा का जो तुम लोगों का फ्रेमवर्क है वैसा वाला मसीहा नहीं आया है मसीहा। पर ये मसीहा का तुम लोगों को बता रहे क्या होने जा रहा मसीहा के साथ। पहली बार यीशु मसीह अपना क्रूस का बारे बता रहा है चेलों को 8वां अध्याय में। तुच्छ समझा जाएगा, मार डाला जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और लिखा है उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दिया, स्पष्ट तौर पर। पहली बार बोला है यीशु मसीह मरने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या किया? मसीहा का परिभाषा को ही बदल दिया इस वाक्य को बोल करके। क्या होगा? अभी बोला है ना तुम मसीहा है, पतरस बोला तुम मसीहा है, यीशु मसीह बोला मसीहा तो है।
पर बाबू वो मसीहा नहीं है जो तुम सोच रहा है, ये मसीहा जान देने के लिए आया है। पतरस ही होगा जो अब जवाब देगा। जब यीशु मसीह बोल दिया ये बात को, मरने जा रहे हैं, पतरस बोलता है, पतरस यीशु मसीह को किनारे ले गया और बोलता है यीशु मसीह होगा नहीं। ये लिखा है वहां पर, पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, डांटने लगा। पतरस यीशु मसीह को डांट रहा। क्यों डांट रहा मालूम है? क्योंकि जो हीरो का कल्पना हम कर रहे हैं, उस हीरो की कल्पना में मार मौत है ही नहीं, है ही नहीं। हमको तो रजनीकांत चाहिए, हमको ये मौत वाला हीरो नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह को डांट रहा है पतरस, मत बोलो ये बात, और अगर होगा भी तो हम होने नहीं देंगे, तलवार निकालेंगे। तलवार निकाल भी लिया, अब जाइएगा जब पकड़ने आता तलवार निकाल लिया, नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये मसीहा है। और भैया अगर यदि ये मसीहा है, मरना नहीं है, इसको मारना है। क्या किया यीशु मसीह मालूम है? यीशु मसीह पतरस को बोलता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इस वाक्य को ध्यान से सोचिएगा थोड़ा सा। असिस्टेंट पास्टर है यीशु मसीह के चर्च का ये पतरस, रेवरेंड पतरस है ये, बिशप बनने वाला थोड़ी देर में, और पहला पोप बनेगा ये। क्या बोल रहा है यीशु मसीह मालूम इसको? तेरे अंदर शैतान घुसा हुआ है, तुम दुनिया के समान सोचता है पतरस, परमेश्वर के समान तुम्हारा समझ ही नहीं हुआ है अभी। और आज ये प्रश्न मैं आपसे और अपने आप से पूछता हूं, क्या यीशु मसीह आज हमको देखकर ये तो नहीं कहेगा तुम शैतान तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तुम जो बात बोलता है, तुम जो बात सोचता है, तुम जो कर रहा है, ये दुनिया का सोच है। हाँ, बपतिस्मा लिया हुआ, प्रचार मेरा करता, गीत मेरा गाता है, पर तुम शैतान तेरे अंदर है। बहुत भयानक बात है ये, हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो। पर क्या अपने आप को पतरस के समान देख पा रहे हैं आप यहां पर? हमको मरने वाला बात नहीं चाहिए, हमको जीना चाहते हैं, हम 100 साल जीना चाहते हैं, हमारा शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। अरे भैया मरना है, रोग होगा, एक रोग नहीं दूसरा रोग लेकर आपको जाएगा। हम लोग जीने नहीं आए हैं। यीशु मसीह बाद में बोलता है उसी अध्याय में, जो बचना चाहेगा मरेगा और जो मरेगा वो बच जाएगा। शैतान दूर हो जाओ। यीशु मसीह जानबूझकर शैतान का शब्द इस्तेमाल किया ताकि ये बता पाए हम लोगों को, चर्च में बैठने से हम स्वर्गदूत नहीं हो जाते हैं, प्रचार करने से हम स्वर्गदूत नहीं बन जाते हैं, बपतिस्मा देने से और लेने से स्वर्गदूत नहीं बन जाते हैं। इसीलिए शैतान बोला, क्योंकि वो शैतान का काम कर रहा था उस समय, यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से, परमेश्वर का इच्छा से रोक रहा। जब भी आप परमेश्वर का इच्छा अपने जीवन में पूरी होने से रोकते हैं अपने आप को, आप शैतान की तरफ खड़े होते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर से यह पूछना है, प्रभु मर्जी क्या है मेरे जीवन के लिए तेरा, और अगर उसके लिए जान भी देना पड़ेगा तो तैयार है, पर तेरी मर्जी में चलना चाहते हैं। हम पतरस के समान रुकावट नहीं बनना चाहते हैं तेरी मर्जी के लिए। बहुत बार हम लोग परमेश्वर से युद्ध करते हैं, परमेश्वर की मर्जी नहीं, प्रभु मेरा मर्जी, हम ये चाहते हैं, मेरे लिए ये करो। पतरस भी बोल रहा है यही होना चाहिए, मसीहा ऐसे ही होना चाहिए। अरे भैया तुम्हारे अनुसार से नहीं होगा मसीहा, ये दुनिया तुम्हारे अनुसार से नहीं चला। अय्यूब बोल रहा है हम तो एकदम पवित्र हैं, हम पर ये आफत क्यों आया है? परमेश्वर आकर बोलता है, पहाड़ देखा है अय्यूब, तारागण देखा है, जब इसको रचे थे तुम कहां था? तुमको बुद्धि है कुछ? तुम हमसे वार्तालाप कर सकता है, तुम हमसे जिरह कर सकता है। परमेश्वर से लड़िए मत, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। पतरस आज शामिल नहीं है, होगा एक दिन परमेश्वर की ओर खड़ा होगा। अभी वो शैतान की ओर खड़ा है, चल रहा है यीशु मसीह के साथ, पर अभी वो शैतान की ओर खड़ा है, क्योंकि उसका सोच नहीं बदला है, जगह बदला है। बहुत सारे लोग जगह बदला है, पहले कहीं जाता था अभी कहीं जाता है, ये नहीं बदला है। उसके बाद 34 पद देखिए, हम लोग 8 अध्याय में है। 8 अध्याय सबसे खतरनाक अध्याय है। डांट दिया यीशु मसीह पतरस को,
कैसा लगा होगा? 12-11 चेला खड़ा है, उसको बोल रहा शैतान है तुम। जो टॉप लीडर है उसी को वो लोग के सामने बोल रहा शैतान है। कैसा लगा होगा पतरस को? भागा नहीं पतरस, रहा यीशु मसीह के पास तो भी। तब यीशु मसीह भीड़ को बुलाया चेलों के साथ। अब भीड़ भी आ गया, भीड़ दूर में था। अब भीड़ को बुलाया, तुम लोग भी सामने आओ। चेला लोग को बुलाया, सामने आओ। अब यीशु मसीह देखिए क्या बोल रहा। तब उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। कौन किताब में मिलेगा आपको ये? दुनिया का कोई किताब में नहीं मिलेगा कि मौत हमारे लिए विजय है। मौत हमेशा हार को दर्शाता है। यीशु मसीह के किताब में, यीशु मसीह के विश्वास में यीशु मसीह बोल रहा है, जितना बचना चाहेगा उतना खोता चला जाएगा, और जितना खोने के लिए तैयार होगा उतना कमाता चला जाएगा। इस स्त्री ने अपना सबसे सब कुछ डाल दिया है। ये सब कुछ खो दी है, पर सबसे ज्यादा इसने दिया है। ये स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर आई। ये सारा धन जो इसने जमा किया था आज मेरे लिए उंडेल दिया है, क्योंकि ये सब खोने के लिए तैयार हो गया। यही लोग सच्चा शिष्य है। ये 12 लोग जो मेरे साथ चल रहा है, ये लोग तो कुर्सी चाहता है और पैसा चाहता है, पर ये 4 स्त्री बता रही है ये लोग प्राण खोने के लिए तैयार है। यदि मेरा चेला बनना है, देखिए यीशु मसीह का चर्च का मेंबर बनना बहुत खतरनाक है। आप हमारी कलीसिया का मेंबर बन सकते हैं बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह की कलीसिया का मेंबर नहीं बन पाएंगे। दान देकर के किसी भी पास्टर को खुश कर सकते हैं आप, यीशु मसीह को नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह बस एक चीज चाहता है, आपका पूरा जीवन चाहता है। प्राण देने के लिए तैयार है तुम मेरे लिए, तभी तुम मेरा चेला बनेगा। अगर मेरा चेला बनना है, जिस दिन आप यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए, समझ लिया आप यीशु मसीह को समझ गए। और यदि यीशु मसीह के नाम से शर्माते हैं तो आगे यीशु मसीह कहता है हम भी शर्माएंगे। तुम लजाएगा तो हम भी लजाएंगे। तुम आकर बोलेगा हम दुष्ट आत्मा निकाले हैं, यीशु मसीह बोलेगा तुमको जानते ही नहीं है हम। अरे हम दिव्य आश्रय में 10 साल गए, अरे तुमको जानते ही नहीं है ओए। क्योंकि तुम क्रूस कभी नहीं उठाया, तुम प्राण खोने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ। तुम केवल प्राण बचाने में लगा हुआ था, कमाई में लगा हुआ था, नाम कमाने में लगा हुआ था। वो फरीसी लोगों का खमीर है, बचना उससे। दिखावा करना है तो चला जाना कहीं और, मेरा चर्च में मत आना। ये दूसरा जगह है, ये मौत वाला जगह है जहां अनंत जीवन मिलता है। कौन है यीशु मसीह आपके लिए? अगर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ आप देख पा रहे हैं स्पष्टता से, वही यीशु मसीह है। हाँ वो सामर्थी है, वो चंगा करता है, प्रार्थना सुनता है। आपके लिए 5 रोटी से आज भी 5000 लोगों को खिला सकता है। पर यीशु मसीह का वास्तविक पहचान चमत्कार नहीं है। यीशु मसीह का वास्तविक पहचान मरकुस बता रहा है। पूरी कहानी को वो ले जा रहा है क्रूस की ओर, और क्रूस के सामने सूबेदार खड़ा होकर के बोलेगा ये वाला जो व्यक्ति है ना, यही परमेश्वर का बेटा। वो वाला नहीं जो पानी पर चलता था, ये वाला जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है, जिसका रक्त बह रहा है, कांटों का ताज है, कराह रहा है, और डाकू भी हंस रहा है, लोग भी ठट्ठा उड़ा रहा है, ये वाला व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। अगर इसीलिए हर कलीसिया के ऊपर आप देखेंगे क्रॉस लगाया जाता है। वो कोई खूबसूरती का चिन्ह नहीं है, वो श्रापित होने का चिन्ह है मेरे प्रियो। लिखा है काठ पर जो लटकाया जाता है वो श्रापित हो जाता है। हम क्यों उसको उठाते हैं? जो श्राप का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है। एकमात्र ऐसा विश्वास है मसीही विश्वास, जहां हार के संकेत को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है अगर तुम हमको समझ गया तो तुम क्रूस उठाकर चलेगा। क्रूस वो पीतल का और लकड़ी का क्रूस नहीं। यीशु मसीह बोलता है अपने जीवन को त्याग वाला जीवन, जैसे मर गए हैं हम। पौलुस बोलता है मर गए, यीशु मसीह जिंदा है हमारे अंदर, क्रूस पर चढ़ गए हैं। क्या आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? कौन सा यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हैं?
बीमारी चंगा करने वाला यीशु मसीह के पीछे, दुष्ट आत्मा भगाने वाला यीशु मसीह के पीछे, रोटी खिलाने वाला यीशु मसीह के पीछे, शादी कराने वाला यीशु मसीह के पीछे, या क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु के पीछे। क्योंकि यीशु मसीह बोला 8 अध्याय में, अगर तुम क्रूस को नहीं समझा तो नहीं समझा तुम हमको। अंधा है तुम, बहरा है तुम। आ जाइए प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु चंगाई चाहिए मेरे आंख को। प्रभु एक बार फिर अपना हाथ रख दे मेरे आंख पर। प्रभु धुंधला देख रहे हैं, दिख रहा है आदमी लोग पर पेड़ के समान दिख रहा है। मेरा दृष्टि को स्पष्ट कर, साफ देखना चाहते हैं, साफ देखना चाहते हैं। तो लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहते हैं। वाह भाई ढूंढने वाला नहीं, वाह भाई देने वाला बनना चाहते हैं। कमाने का भाव नहीं रखने वाला, दूसरों के लिए लाभ का कारण बनने वाला बनना चाहते हैं। तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हैं प्रभु। और यदि कोई भी शैतानी विचार मेरे अंदर पाई जाती है प्रभु, जैसे पतरस के अंदर थी, तो निकाल दे प्रभु, ऑपरेशन कर दे प्रभु। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर, हम लोगों को ऑपरेशन का जरूरत है प्रभु। बहुत बार हम लोग भटक जाते हैं क्योंकि ये दुनिया का विचार एकदम अलग है प्रभु, और हम लोग भी उसी विचारधारा में बहने लगते हैं। पर आज आपने हम लोगों से बात किया है कि शैतान हमारे अंदर घुस जाता है। आज उस शैतान को बाहर निकालिए प्रभु, संसारिक सोच को बाहर निकालिए प्रभु, आत्मिक सोच से भरिए प्रभु। हम लोग लड़ने झगड़ने, किसी को कुछ दिखाने वाला ना बने प्रभु। हम लोग क्षमा करने वाला और अपने आप का त्याग करने वाला, प्रति सुबह उठ करके क्रूस को उठाने वाला, झुक करके नम्रता से चलने वाला, आपका आदर करने वाला, आपकी महिमा के लिए जीने वाला, और जहां भी दुनिया में जाए तेरा नाम प्रचार करने वाला, तेरे नाम से नहीं शर्माने वाला, ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं प्रभु। सहायता कर प्रभु। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। वही गाना मरकुस के मन में रहा होगा जब ये सुसमाचार वो लिख रहा है। कौन है यीशु मसीह? वो मसीहा है, पर ये मसीहा वो वाला मसीहा नहीं, ये क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीहा। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। आपको बुला रहा है अपने पीछे चलने के लिए यीशु मसीह। पर याद करिए, ये बुलाहट आपको धनी बनाने के लिए नहीं है, आपको क्रूस पर चढ़ा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाहट है। यीशु मसीह का चेला बनना है तो यह निर्णय करना है, त्याग करने के लिए तैयार हो, दूसरों को अपने से बेहतर समझे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज हम लोग के साथ इस आराधना में जुड़े, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज अपने वचन से आपने हम लोगों से बात किया। हम लोग के अंदर बहुत त्रुटियां हैं प्रभु, बहुत समय धुंधला देखते हैं, पर आज प्रभु तेरा अनुग्रह मांग रहे। हे क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीहा, होने दे हम लोग प्रतिदिन क्रूसित जीवन को जीने पाए इस दुनिया में, और तुझको स्पष्टता से हम लोग देखें और समझें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में भरपूरी के संग भरी रहे। प्रार्थना करिएगा परमेश्वर हमारी आंखों को इस सप्ताह खोले और स्पष्टता से यीशु को देखे। धन्यवाद।